इनको मुबारकबाद देते हैं और इसी बहाने हम हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा जमा करते हैं ताकि ये हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम। गुनाहों का अड्डा बना है, वो पंचायत भवन नहीं बना है, गुनाहों का अड्डा बना है, बुराई। हम राजनीति नहीं करते, हम समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और जाहिर सी बात है हमने इलेक्शन लड़ा है और हम राजनीति में तो बहुत सारी पार्टी आई कि हमारे पार्टी में आप शामिल हो जाओ। बहुत सारे इलेक्शन के वक्त पे तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे टिकट देने की कोशिश की। आदाब, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे ने हाल ही में नगर पंचायत भरवाड़ा के रजा चौक पर मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में सहयोग देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा शांति समिति के सदस्यों को सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के बाद क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक पहल बताया तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह राजनीतिक उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम था। इसके अलावा यह सवाल भी उठाया गया कि कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया और पत्रकारों की भागीदारी क्यों नहीं रही। इन सभी सवालों और चर्चाओं के बीच मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर उठे तमाम सवालों को विस्तार से जवाब दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट की। मीडिया की को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और उससे जुड़े सवालों का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे कई तीखे और महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने शंकरपुर पंचायत भवन का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि पंचायत भवन का दुरुपयोग हो रहा है तथा वह गलत गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। आखिर सम्मान समारोह को लेकर उठे सवालों पर मुबारक हुसैन मोहम्मद प्यारे ने क्या सफाई दी, मीडिया की गैर मौजूदगी पर उन्होंने क्या कहा, शंकरपुर पंचायत भवन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, तो वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। मेरे पेज पे अगर नहीं तो मेरे पेज द सदर शो को आप फॉलो ज़रूर कर लेंगे। आपने रजा चौक पे एक प्रोग्राम कराया, सम्मान समारोह प्रोग्राम, जिसमें आपने तमाम प्रशासन अधिकारी और जो शांति समिति के जो सदस्य थे उनको आपने सम्मानित किया, तो क्या मंशा क्या थी आपकी? देखिए, हमारा जो मंशा था वहाँ पर, क्योंकि जो मुहर्रम का जो मामला था, जो अमन शांति के साथ मुहर्रम गुजरा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर काम हमारा सही होता है, अगर अच्छा काम हो जाता है तो उसे लोग मुबारकबाद देते हैं या उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमने ये रास्ता अपनाया कि ताकि कि अगर हम इनकी गुलपोशी करते हैं, इनको मुबारकबाद देते हैं और इसी बहाने हम हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा जमा करते हैं ताकि ये हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम जाएगा, इसलिए हमने ये प्रोग्राम को कराया है। इस प्रोग्राम से हमारा कोई और दूसरा मंशा नहीं है, बस के मंशा यही है कि लोगों को इकट्ठा करना और मोहब्बत एक दूसरे में फैलाना। आप इससे पहले जब भी प्रोग्राम कराए हैं तो उसमें हमेशा इस इलाके के जितने मीडिया जो भी पत्रकार लोग हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन आपने जब ये रजा चौक पे आप प्रोग्राम कराएं तो उसमें जो है मतलब और पत्रकार लोग मौजूद नहीं थे, वजह क्या है? देखिए, दरअसल ऐसा है कि ये पत्रकार है और मेरे सब भाई है, ये कोई हमारे अलग नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो मछली का पानी जो होता है ना, साफ जो पानी होता है उसके अंदर जो ना मछली कम होती है और जो गंदा पानी होता है ना तो उसके अंदर मछली ज़्यादा होती है। तो जो साफ़ सुथरे लोगों की बातें, साफ़ सुथरे लोगों का पैगाम को लोग पहुंचाने की कम कोशिश करते हैं। हालांकि कोई मीडिया बंधु अगर कोई बात को पहुंचाता है तो उसका भी व्यूज़ बढ़ता है, हमारा भी नाम बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है, उनका भी फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई नहीं पहुंचाता है, किसी के जहन में कि मैं अगर इसका नहीं पहुंचाऊंगा, तो आज के ज़माने में कैसा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप नहीं भी लेंगे, नहीं भी पहुंचाएंगे, फिर भी लोग ऐसे ही पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर वो नहीं आए तो ये उनकी गलती है, हम तो दावत देंगे, जाहिर सी बात, हम तो सबको दावत दिए। आप समझना ये है कि जिसको प्रशासन ने बुलाया वो नहीं आया, तो अब यहाँ तक ये समझ में आता है कि प्रशासन को भी कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि हम बुलाया तो चलो हम के ना मतलब लो हमारा फ़ायदा।
लेकिन प्रशासन ने जो बुलाया तो प्रशासन का तो उसमें फ़ायदा नहीं था। प्रशासन ने इसलिए बुलाया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच था, ये हिंदू मुस्लिम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए प्रशासन ने बुलाया। तो क्या आप नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम का पैगाम लोगों तक पहुँचे, एकता का ये मंच कि ना दूसरे तक पहुँचे? ये आप नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात, जो चाहे वो आए, जो नहीं चाहे अब उनकी मर्जी। अभी हाल ही में शंकरपुर पंचायत में जो है पंचायत भवन का जो है उद्घाटन समारोह हुआ और माननीय विधायक जी श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी के हाथों से जो है रिबन काट कर उसका शुभारंभ किया गया। और उसके बाद ही इस पे जो है आलोचनाएं शुरू हो गई। स्थानीय नेता इरशाद आलम साहब की तरफ से उनमें कई तरह की बातें हुई जो काफ़ी वायरल भी हुई। लेकिन उस प्रोग्राम में आप कहीं नज़र नहीं आए, जितने भी मीडिया कर्मी थे उन्होंने कवरेज किया, उसमें कहीं भी आप नज़र नहीं आ रहे, वजह क्या है? ये हम इसलिए नज़र नहीं कि हम बीजेपी वाले नहीं हैं। उसमें जो भी थे, जो लोग कराए प्रोग्राम और जो लोग किए प्रोग्राम, वो तो बीजेपी के थे, तो हम तो बीजेपी के नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ पे नज़र नहीं आए। दूसरी बात यह है कि शायद मुझे उस लायक ना समझा, क्योंकि मैं एक गरीब घर का जो परिवार से बच्चा जब आगे बढ़ता है ना, तो उसे बहुत सारे लोग जो है ना उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों का एक जहन है, तो शायद वहाँ पे लोगों का जहन होगा कि इसको बुलाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा, इसका चर्चा हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया, तो मैं नहीं गया। तो आप उस पंचायत भवन को किस नज़रिया से देखते हैं? हाँ, पंचायत भवन को जो किस नज़रिया से देखते हैं, तो हम वहाँ पे जो नज़रिया देखते हैं कि गुनाहों का अड्डा बना है वो। पंचायत भवन नहीं बना है, गुनाहों का अड्डा बना है, बुराई का अड्डा बना है वो। क्योंकि आप जान लीजिए कि जब पंचायत भवन के अंदर में अगर हमारी माँ बहन, पूरे इलाके की माँ बहन अगर वहाँ पे पहुँचती है, पूरा सन्नाटा एरिया है, और न ये बाजू कहीं भी चारों तरफ पे, कहीं पे एक बगल में छोटा सा एक मड़ैया भी नहीं है। अगर हमारी माँ बहनें पहुँचती है, अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होता है या कोई बात होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ लोग शराब पी के रहेंगे, वहाँ लोग जुए खेलते बैठेंगे। ये गुनाहों का अड्डा बना है दूर, क्योंकि ना वो पंचायत भवन नहीं बना है। लोगों का कहना है कि आप राजनीति खेलते हैं। देखिए आप क्या कहें? हाँ, देखिए हम राजनीति नहीं करते, हम समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, और जाहिर सी बात है हमने इलेक्शन लड़ा है और हम राजनीति में आए हैं, तो हम राजनीति खेलते नहीं हैं, हम राजनीति सीखने की कोशिश करते हैं, लोगों से सीख रहे हैं। हम प्रोग्राम करते हैं उस पर लोगों का सवाल रहता है कि आपके प्रोग्राम का मकसद ही होता है राजनीति। देखिए, सब कोई नेक नियति से तो कर नहीं रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कई ऐसा प्रोग्राम करा चुका हूँ जो इस इलाके में नहीं हुआ है। मैं ऐसा प्रोग्राम करा दिया हूँ कि आप सोचते रह जाएंगे। 2008 में मैंने एक बड़ा जलसा रखा था, आज तक वो जलसा, उतना बड़ा जलसा इस पूरे इलाके में नहीं हुआ है जितना बड़ा मैंने जलसा रखा था 2008 के अंदर में। उसी तरीके से कि ना हमने एक हमारे इधर जो 12 रबीउल का मामला जो है वो हमने कि इसको ये किया, पहले नहीं था लेकिन हम किया, उसको शुरुआत किए, कर लिए। ऐसी कई प्रोग्रामें हैं जो हम करते हैं जो ज़्यादा चर्चित हो जाता है और लोग उसे राजनीति का रंग देते हैं। अभी मान लीजिए मैं राजनीति में हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं उसमें तो मैं राजनीति में नहीं था। तो ये मैं एक ऐसा काम कर जाता हूँ लोगों के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए, तो अब बहुत सारे लोगों को जो है ना ये चीज़ हजम होता नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस फल में जो है ना, जिस पेड़ में ज़्यादा फल होता है तो लोग उस पर जो है ना पत्थर मारने की कोशिश करते ही हैं। जिस पे कोई फल ही ना हो तो उस पर पत्थर कौन मारेगा। एक आखिरी सवाल है सर कि आप पहले MIM में थे, लेकिन इस बार जाले विधानसभा से जो चुनाव हुआ तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो क्या आगे मंशा क्या आपकी कि आने वाले वक्त में आप फिर किस पार्टी में जाएंगे, या वापस से MIM ज्वाइन करेंगे या किसी अदर पार्टी को, कांग्रेस या जो भी है उसको आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है MIM में था। MIM के मैंने पद से इस्तीफ़ा दिया, MIM से के पद से इस्तीफ़ा दे करके मैंने इलेक्शन लड़ा है। अभी मैंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और मेरे पास तो बहुत सारी पार्टी आई कि हमारे पार्टी में आप शामिल हो जाओ। बहुत सारे इलेक्शन के वक्त पे तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे टिकट देने की कोशिश की है, बहुत सारी छोटी पार्टी जो मुझे टिकट देने की कोशिश की है कि भाई हमारे टिकट से आप लड़ो, लेकिन मुझे निर्दलीय लड़ना था, मैंने निर्दलीय लड़ा। मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ और अभी मैं निर्दलीय बैठा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।